हेलो डियर व्यूअर्स। मूवी की शुरुआत में मैट नाम के इंटरव्यूअर और मार्शल नाम के साइंटिस्ट के बीच में इंटरव्यू चल रहा होता है और मार्शल कहता है कि अर्थ की सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है टाइम ट्रैवल। और ये सुनकर मैट बहुत हंसने लगता है क्योंकि मार्शल ने रिसर्च के नाम पर सरकार का 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया होता है। उस रिसर्च से इनको कुछ भी हासिल नहीं होता। तब मैट पूछता है कि आपने 500 करोड़ का किया क्या? तब मार्शल एक बुक दिखा कर कहता है कि ये मेरी लिखी हुई बुक है और मेरी सारी रिसर्च इसी में है, कहकर वो अपनी बुक की पब्लिशिंग कर रहा होता है। और तभी मैट कहता है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट आपका मजाक बना रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? और ये सुनने के बाद मार्शल वहाँ से चला जाता है, लेकिन मैट कंटिन्यू उसके बारे में बहुत बुरा बोल रहा होता है और मार्शल को गुस्सा आता है और आकर वो मैट से भिड़ जाता है। और इस फाइट की लाइव वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है और साथ ही मार्शल की जॉब भी चली जाती है। 3 साल बाद मार्शल टाइम ट्रैवल करने के लिए एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट का पता लगाता है जिसका नाम टैक्योन है, जिसके जरिए टैक्योमीटर नाम की मशीन बनाकर टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। इस तरह की प्रोजेक्ट बनाकर वो किसी को प्रोजेक्ट शो कर रहा होता है और फिर पता चलता है कि उसकी ऑडियंस तो स्कूल के छोटे बच्चे हैं। लाइव टीवी पर वो एक्सीडेंट के बाद इसकी जॉब चली गई थी और मार्शल अब सिर्फ एक स्कूल में टीचर था। और तभी वहाँ पर मार्शल से मिलने के लिए हॉली नाम की एक लड़की आती है और वो कहती है मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजिस्ट की स्टडीज कर रही हूँ और मैंने आपकी बुक पढ़ी है और मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। और वो मार्शल की टैक्योमीटर की रिसर्च की भी तारीफ करती है, लेकिन मार्शल चिढ़ जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि हॉली उसका मजाक उड़ा रही है और मार्शल वहाँ से जाने लगता है। तब हॉली उसे रोकती है और उसे एक बहुत पुराना सा पत्थर दिखाती है जो उसे रिसर्च के दौरान मिला था। ये पत्थर तकरीबन 20,000 साल पुराना था, लेकिन उस पर मॉडर्न जमाने के लाइटर की छाप थी और उसे वहाँ पर एक क्रिस्टल भी मिलता है जिससे प्योर टैक्योन एनर्जी निकलती है और उसने वो अपने गले में पहना होता है। और मार्शल जब उस पत्थर पर अपना लाइटर लगाता है तो वो बिल्कुल फिट बैठ रहा होता है। अगले दिन हॉली मार्शल से मिलने आती है। तब वो अपनी लैब में सो रहा था क्योंकि वो किसी भी तरह से टाइम ट्रैवल करने के लिए टैक्योमीटर बनाना चाहता था और वो पूरी रात मेहनत करके उसे बना भी लेता है। अब मार्शल और हॉली दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि अमेरिका और मैक्सिको के बीच में होती है और वहाँ पर एक दुकान के सिवा कुछ नहीं होता और उस दुकान में एक विल नाम का आदमी होता है और विल इन्हें सामान बेचने की कोशिश करता है, लेकिन मार्शल डायरेक्टली बोल देता है कि मैं यहाँ पर शॉपिंग करने नहीं आया हूँ। कहता है कि यहाँ पर एक सीक्रेट गुफा है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तब विल अपने दोस्त को दुकान संभालने के लिए कहता है और इन्हें गुफा दिखाने के लिए लेकर जाता है और उस गुफा में पानी होता है, इसीलिए वो एक छोटी सी बोट पर बैठ जाते हैं। हॉली के पास टैक्योमीटर का फाइंडर होता है और मार्शल के पास टैक्योमीटर होता है और विल इस गुफा के बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर बात कर रहा होता है और कहता है कि अंदर छिपकली जैसे लोग रहते हैं और जब ये अंदर जाते हैं तब वहाँ पर एक छिपकली जैसा कुछ इन पर अटैक करता है, लेकिन ये सब विल की सेटिंग होती है। और तभी वो टैक्योन फाइंडर बीप करने लगता है और मार्शल अपने टैक्योमीटर का लीवर घुमा देता है जिससे वहाँ पर एक अर्थक्वेक आने लगता है और पानी बहुत तेजी से बहने लगता है और ये जाकर एक खाई में गिर जाते हैं। और तभी मार्शल को होश आता है और वो देखता है कि वो एक रेगिस्तान में है और होली एक दरवाजा खोलकर देखती है तो उस सूखे रेगिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा सा शिप होता है और यहाँ दिन के वक्त में भी 3 चांद दिखाई दे रहे थे, यानी कि धरती पर जहाँ पर भी टैक्योन एनर्जी होती है वहाँ से चीजें आकर यहाँ पर गिर जाती हैं, यानी कि मार्शल का टैक्योमीटर काम कर रहा था। ये जानकर मार्शल बहुत खुश होता है और तभी इन्हें कुछ आवाज आती है और ये लोग छुपकर देखने लगते हैं तो इन्हें कुछ दूर पर 3 बंदर दिखाई देते हैं और उनमें से 2 बंदर मिलकर तीसरे बंदर को चाकू से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग उन्हें देखकर चिल्ला देते हैं जिससे वो बंदर तीसरे बंदर को मारना छोड़कर इनके पास आ जाते हैं। और विल बहुत ही एटीट्यूड के साथ लाइटर जलाकर उन्हें धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी चक्कर में उसका हाथ जल जाता है और लाइटर नीचे गिर जाता है और वो बंदर उस लाइटर को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और इन्हें देखकर वो तीसरा बंदर छुप रहा होता है। ये सभी उसके पास जाते हैं और होली बताती है कि मेरा नाम होली है और तुम्हारा नाम क्या है? तब वो बंदर भी बताता है कि मेरा नाम चेक है और चेक के पांव पर चोट लगी हुई होती है। मार्शल जब उसे चेक करने के लिए जाता है तो चेक उसके मुंह पर रेत फेंक कर वहाँ से भाग जाता है और वो लोग उसे चेस करने लगते हैं, लेकिन अचानक से रेगिस्तान में
एक बड़ा सा दलदल बनता है और वो लोग रेत के अंदर गिर जाते हैं। और इन सब से डर कर चेक हॉली के पास छुप जाता है। हॉली उसे बताती है कि मार्शल ही हमारा लीडर है और फिर चेक जाकर मार्शल से लिपट जाता है और इसी बीच एक पेड़ की जड़ उनकी ओर बढ़ती है और उन्हें हवा में उल्टा लटका देती है और वो समझ जाते हैं कि यहाँ के पेड़ लोगों को इस तरह से फंसाकर उन्हें खा रहे हैं और ये सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर झूलने लगते हैं ताकि वो पेड़ की डाली को तोड़ सके। लेकिन तभी वहाँ पर एक टीरेक्स डायनासोर आ जाता है, लेकिन वो इन्हें खाने के बजाय उल्टा पेड़ की जड़ों को काट देता है और उन जड़ों के टूटते ही मार्शल और उसके साथी वहाँ से बचकर भागने लगते हैं। और फिर ये सब दुनिया को बताने के लिए हॉली विल को खड़ा करके उसके पीछे आ रहे डायनासोर का वीडियो बनाने लगती है और फिर वो यहाँ से भागने लगते हैं और ये लोग दौड़ते हुए एक ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं और चेक उस पत्थर के पुल को हटाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सभी उस पर गुस्सा करते हैं कि 2 मिनट हमारे आने का इंतजार नहीं कर सकते और ये सभी ब्रिज को क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और वो डायनासोर इस ब्रिज को क्रॉस नहीं कर सकता था, इसीलिए वो भी चला जाता है। और मार्शल कहता है कि डायनासोर का दिमाग बिल्कुल अखरोट की तरह होता है और वो ब्रिज को क्रॉस करने का सोच भी नहीं सकता और ये सारी बातें डायनासोर सुन लेता है और वहां से भागकर एक लॉन्ग जंप मारकर डायनासोर इस तरफ आ जाता है और ये देखकर इन सभी की हालत टाइट हो जाती है और वो यहाँ से भागने लगते हैं। एक पथरीले रास्ते से गुजरकर ये सभी एक गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं और डायनासोर अंदर नहीं आ पाता और मार्शल को घूरकर चला जाता है और ये सभी डायनासोर को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ से एक रेडियो की आवाज आती है, यानी कि चेक ने वहाँ पर रेडियो ऑन किया होता है और इस गुफा के ओनर्स के स्केलेटन वहीं पर पड़े होते हैं। ये सभी उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन फिर वहीं पर रात में रुकने का फैसला करते हैं और मार्शल कहता है कि चेक को बाहर सोना होगा, लेकिन विल चेक को पसंद करने लगा था, इसीलिए वो कहता है कि चेक भी हमारे साथ सोएगा। चेक के बारे में कुछ मालूम करने के लिए हॉली उससे बात करती है तो पता चलता है कि चेक एक्चुअल में एक प्रिंस है और उसके राज्य को हासिल करने के लिए उसके सेनापति ने उसे मारने की कोशिश की थी, जिसे एंड टाइम पर इन्होंने बचा लिया था। और विल ढूंढकर एक बड़ी सी पेटी उठा कर लाता है ताकि वो गुफा का दरवाजा ब्लॉक कर सके, लेकिन मार्शल उसे कहता है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज मत रखो जो बाहर से दिख सके। और वैसे भी डायनासोर का दिमाग बिल्कुल अखरोट की तरह होता है और अखरोट सुनने पर वहाँ पर धड़ की एक आवाज आती है और वहाँ पर एक अखरोट पड़ा हुआ होता है और डायनासोर उन्हें दूर से ही घूर रहा होता है। अगले दिन मार्शल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो रही होती है और खाना भी लगभग खत्म हो गया था। मार्शल रिकॉर्डिंग में कहता है कि अगर खाना खत्म हो गया तो हमें यहाँ पर चेक को ही फ्राई करके खाना होगा और फिर चेक भी वहाँ पर आ जाता है। चेक इन सब के लिए फल को तोड़कर लाया हुआ होता है। मार्शल जब एक फल को उठाकर काटता है तो उसमें से कई सारी चींटियां निकलने लगती हैं और इसी गड़बड़ के बीच वो देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच से एक रोशनी आ रही है और अचानक से मार्शल को एक इल्यूजन आता है कि एक एलियन उसे अपनी मदद के लिए बुला रहा है और मार्शल उसकी मदद के लिए तुरंत वहाँ से भागता है और ये लोग मार्शल का पीछा करने लगते हैं और तभी मार्शल जंगल के बीच में एक सीक्रेट जगह पर जाकर रुकता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिस्टल रखा हुआ होता है जिसे विल और मार्शल जाकर टच करते हैं। तभी चेक वहाँ पर रखी हुई मेंढक जैसी मूर्तियों की तरफ इशारा करके कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन सभी इसे इग्नोर करते हैं और तभी चेक उनके पास जाकर कुछ चिल्लाने लगता है और तभी यहाँ पर एलियंस आ जाते हैं और इन सभी को घेर लेते हैं, जिन एलियंस की आंखें बिल्कुल मेंढक की तरह और शरीर बिल्कुल छिपकली की तरह होता है और इनसे लड़ने के लिए होली अपनी बेल्ट निकालकर उसे घुमाने लगती है। तब मार्शल बेल्ट को घुमाता है जिससे सूरज की रोशनी वहाँ पर रखी हुई मूर्तियों पर गिरती है और वहाँ पर क्रिस्टल का डोर खुल जाता है और बिना कुछ सोचे ये सभी उसके अंदर चले जाते हैं और एलियंस इसमें नहीं आ सकते थे, यानी कि ये लोग एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच गए हैं और वहाँ पर भी एक छिपकली जैसा एलियन होता है और इसीलिए मार्शल के इल्यूजन के जरिए उससे मदद मांगी थी और इसका नाम एनिक है और दूसरे सभी एलियंस ने इसे दूसरे डायमेंशन में बंदी बनाकर रखा हुआ है और एनिक वहाँ पर रखी हुई छोटी क्रिस्टल्स पर अपना हाथ रखता है जिससे एक होलोग्राम दिखाई देता है और वो कहता है कि इसका नाम जान है और ये मेरे क्रिस्टल को यूज कर पूरे यूनिवर्स को तबाह करने का काम कर रहा है और मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे बंदी बनाकर यहाँ पर रख दिया और उसका अगला टारगेट धरती और तुम ही हो और मुझे और धरती को सिर्फ तुम लोग ही बचा सकते हो। और मार्शल डोंट वरी कहते हुए उन क्रिस्टल्स पर हाथ रखता है, तभी वहाँ पर अर्थक्वेक आने लगता है। तब एनिक कहता है कि इन क्रिस्टल के प्लेसमेंट्स में जरा सी भी गड़बड़ी होने पर यहाँ पर कई दरवाजे खुल जाएंगे और बाहर के एलियंस यहाँ अंदर आ जाएंगे, इसीलिए तुम इसे हाथ मत लगाना। और एनिक को बचाने के लिए इन्हें टैक्योमीटर की जरूरत होती है और उसे ढूंढने के लिए ये सभी बाहर आ जाते हैं। टैक्योमीटर को हासिल करने के लिए मार्शल एक प्लान बनाता है
है, लेकिन ये सभी उसे फेल बताते हैं। और मार्शल कहता है कि सबसे पहले हमें उसे डायनासोर से बचना होगा, जिसके लिए वो डायनासोर का यूरिन लेकर आया था। और रात में सभी के सो जाने के बाद मार्शल जंगल में जाकर डायनासोर का यूरिन कलेक्ट कर चुका था, जिसे वो अब लेकर आया था और वो इसे अपने ऊपर डाल लेता है और यूरिन अपने खून में भी मिलाने के लिए वो उसके 2 घूंट पी भी लेता है। और ये देखकर हॉली और विल अपनी नाक बंद कर लेते हैं और कुछ सेकंड के बाद मार्शल की आंखें जलने लगती है और उसकी नाक भी ब्लॉक होने लगती है। तब मार्शल कहता है कि ये प्लान भी फ्लॉप है। उसके बाद चेक वहाँ पर आकर चिल्लाने लगता है और ये लोग उसे फॉलो करते हैं। तब चेक इन्हें एक दूसरी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर धरती से गिरी हुई चीजें पड़ी हुई थी और वहाँ पर छोटे छोटे डायनासोर भी दौड़ रहे होते हैं। तभी आसमान से अचानक एक आइसक्रीम की गाड़ी गिरती है और वहाँ पर कुछ डायनासोर आकर आइसक्रीम कार पर हमला कर देते हैं और आइसक्रीम वाला उन पर आइसक्रीम फेंक कर वार कर रहा होता है और वो डायनासोर इसे खत्म कर देते हैं। और तभी वहाँ पर एक बड़ा सा टीरेक्स आ जाता है और वहाँ पर एक फीमेल टीरेक्स भी आ जाती है और ये दोनों डायनासोर आपस में लड़ने लगते हैं। मार्शल कहता है कि लड़ाई के दौरान इनका ध्यान किसी पर नहीं जाएगा। ये कहकर मार्शल अपना मुंह भी बंद नहीं करता। तभी वो डायनासोर इसे देख रहे होते हैं। अब ये सभी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन टीरेक्स स्पेशली मार्शल का पीछा कर रहा होता है। मार्शल टीरेक्स को उल्लू बनाने के लिए जिगजैग डायरेक्शन में भागने की कोशिश करता है और टीरेक्स इसे सिर्फ देखता ही रहता है और फिर वो एक ही बार में मार्शल का बैक पकड़ के उसे हवा में उठा लेता है। और मार्शल इन डायनासोर से बचकर भाग ही रहा होता है कि उसे नीचे नाइट्रोजन गैस का एक सिलेंडर मिलता है और मार्शल उस सिलेंडर को उठाकर दौड़ने लगता है और चीख कर हॉली से कहता है कि उस पत्थर फेंकने वाली मशीन को रेडी रखो और हॉली और विल उसे बिल्कुल सही तरह से एडजस्ट कर देते हैं। मार्शल आकर वो टैंक उस मशीन पर रख देता है और फिर वो सिलेंडर को हवा में उछाल देते हैं और सिलेंडर एग्जैक्टली जाकर फीमेल डायनासोर के मुंह में लग जाता है, जिससे वो वहीं पर फ्रीज होकर गिर जाती है और देखते ही देखते वो डायनासोर फट जाता है। और तभी इन्हें टैक्योमीटर का म्यूजिक सुनाई देता है और वो देखते हैं कि डायनासोर के टुकड़ों के बीच में इनका टैक्योमीटर रखा हुआ है। और इससे पहले कि वो सभी टैक्योमीटर तक पहुंच पाते, एक पक्षी जैसा डायनासोर आता है और टैक्योमीटर को लेकर उड़ जाता है। और अब मार्शल मायूस होकर जाकर एक कार में लेट जाता है। तब हॉली मार्शल से कहती है कि आप मायूस क्यों हो गए, चलिए टैक्योमीटर को ढूंढते हैं। लेकिन मार्शल कहता है कि मैं एक बार ही कोशिश कर बहुत थक गया। और तब हॉली कहती है कि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। आपकी बुक पर सारी दुनिया हंस रही थी, लेकिन मैंने ही उसमें सच्चाई देखी थी, इसी वजह से मुझे यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो लोग सब सही थे। और रात में ये सभी एक जगह पर रुक जाते हैं जहाँ पर चेक विल को बताता है कि हमारे राज्य में बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं। ये सुनकर विल बहुत खुश हो जाता है और वहाँ पर तभी म्यूजिक बजाता हुआ मार्शल आता है और कहता है कि होली तुमने मेरी आंखें खोल दी और अब मैं एक सच्चा साइंटिस्ट बनकर दिखाऊंगा और कल सुबह हम जाकर टैक्योमीटर को ढूंढेंगे। ये कहकर मार्शल म्यूजिक बजाने लगता है और तभी उसकी गर्दन पर एक मच्छर काट लेता है। लेकिन मार्शल तो म्यूजिक बजाने में मस्त होता है और वो मच्छर खून चूसते चूसते बहुत ही मोटा हो जाता है और वहाँ से उड़ जाता है। और अचानक से मार्शल वीक फील करने लगता है और उसे नींद भी आने लगती है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, ये कहकर मार्शल लेटने जाता है, लेकिन उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा खटमल लगा हुआ होता है और मार्शल पीठ के बल गिर जाता है, जिससे वो खटमल पिचक कर मर जाता है। और सुबह उठकर मार्शल देखता है कि उसकी पीठ सूज गई है और वो अंदर जाकर सभी को एक इंस्पिरेशनल स्पीच देता है कि हम आज कैसे भी करके वो टैक्योमीटर को ढूंढ लेंगे। और अगले सीन में मोटिवेशन देने वाला मार्शल सबसे पीछे चल रहा होता है और ये लोग एक पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं और ये लोग वहाँ ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पर एक वोल्केनो होता है जहाँ पर उस डायनासोर पक्षी का घोंसला भी होता है और वहीं पर ही इनका टैक्योमीटर भी होता है। अब ये सभी ऊपर पहुंच जाते हैं और थोड़ी सी भी आवाज करने पर ये अंडे टूट जाएंगे। ये कहकर मार्शल विल को आगे जाने के लिए कहता है, लेकिन विल बेहोश होने का नाटक करता है। अब मार्शल चेक को जाने के लिए कहता है, लेकिन वो भी बेहोश होने का नाटक करता है और फिर मार्शल खुद ही जाने का फैसला करता है। वो अपने कपड़े उतार बनियान को टाइट से बांध लेता है और फिर डांस जैसा कुछ करता हुआ उन अंडों के बीच में से जाने लगता है और मार्शल टैक्योमीटर को उठाकर खुद पहन लेता है। तभी टैक्योमीटर का म्यूजिक बंद हो जाता है और म्यूजिक बंद होते ही वो अंडे फूटने लगते हैं और मार्शल इन डायनासोर के बच्चों को वापस से सुलाने के लिए एक गाना गाने लग जाता है और सभी मिलकर गाना गाने लगते हैं और चेक भी बहुत ही स्टाइल में गाना गाने लग जाता है। और टैक्योमीटर मिल जाने की खुशी में ये लोग रेगिस्तान के बीच एक स्विमिंग पूल में पार्टी करने लगते हैं और तभी चेक आकर उन्हें कुछ फल देता है और ये सभी उसे सूखा नारियल समझकर उसे खाने और पीने लग जाते हैं। तभी चेक कहता है कि ये एक नशीला फल है और सभी लोग नशे में उस पुल में मजे करने लगते हैं। और तभी हॉली टैक्योमीटर को ऑन करती
है तो उस टैक्योमीटर में बताता है कि पास में कहीं पर बहुत ही बड़ी टैक्योन एनर्जी है। तब हॉली उन्हें बुलाने के बजाय खुद ही अकेली वहाँ पर जाने लगती है और उसे वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिस्टल का पिरामिड मिलता है और उसका दरवाजा खोलकर हॉली उसके अंदर जाती है और वो एक गुफा जैसा दिखता है। बाहर ये सभी स्विमिंग करके स्विमिंग पूल के पास धूप में पड़े हुए होते हैं और इन्हें बहुत भूख भी लग रही होती है और अचानक से दूर पर इन्हें कुछ दिखता है जो कि एक बहुत बड़ा खेकड़ा होता है और वो बड़ा सा खेकड़ा इन्हें खाने के लिए भागता हुआ आ रहा होता है, लेकिन अचानक से जमीन फट जाती है और वो उसमें गिर जाता है और अंदर से गर्म पानी का फव्वारा निकलता है और वो खेकड़ा पककर बाहर आकर गिर जाता है और ये सभी बहुत मजे से उसे खाने लग जाते हैं। अब गुफा के अंदर दिखाते हैं कि हॉली डायनासोर के अंडर तक पहुंच गई है और वो एक अंडे को उठाती है तो वहाँ पर एक होलोग्राम दिखता है जिसमें जान कह रहा होता है कि एनिक ही असली विलन है और वो मुझे विलन बताकर सभी को धोखा दे रहा है और वो खुद ही इस दुनिया पर राज करना चाहता है। और तभी उस होलोग्राम में दिखता है कि एनिक अपने लेजर से जान को मार देता है और कुछ ही दूर पर जान की लाश भी पड़ी हुई होती है। हॉली अपने साथियों को इन्फॉर्म करने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है वहाँ पर कुछ छिपकलियां आकर उसे पकड़ लेती हैं और बाहर इन सब का नशा उतरते ही ये लोग हॉली को ढूंढते हैं और साथ ही क्रिस्टल पिरामिड तक पहुंच जाते हैं और उन्हें वहाँ पर हॉली का बैग मिलता है और ये सभी अंदर चले जाते हैं और तभी ये देखते हैं कि वहाँ पर दो छिपकली एलियंस आपस में बात कर रहे हैं और ये लोग उन्हें छुपकर देख रहे होते हैं। तभी वो छिपकली एलियंस सांप की तरह अपनी स्किन को निकाल कर फेंक देते हैं और मार्शल और विल उस स्किन को पहन लेते हैं और इन छिपकलियों के ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। दूसरी तरफ हॉली को पिंजरे में बंद कर एक लावे के ऊपर लटकाया हुआ होता है और चारों तरफ स्क्रीन पर एलियन जजेस दिखाई देते हैं। वो डिस्कस करते हैं कि इस औरत ने विलन एनिक की मदद करने की कोशिश की और इस जुर्म के लिए इसे यहीं पर मार डालना होगा। ये सुनकर दोनों ही अपनी स्किन उतार देते हैं और कहते हैं कि अगर एनिक की मदद करना जुर्म है तो हमें भी सजा दीजिए। और तभी वो जजेस कहते हैं कि एनिक ने कई सारे प्लैनेट्स को तबाह कर दिया है और अब वो धरती को भी तबाह करना चाहता है और तुम लोगों ने एनिक की मदद करने की कोशिश की, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलकर रहेगी। और सारे एलियंस इन पर अटैक करते हैं और ये लोग भी एलियंस से लड़ने लगते हैं और एक एक कर उन्हें लावे में फेंक देते हैं और मार्शल जंप कर पिंजरे पर पहुंच जाता है और इन दोनों के वजन से पिंजरा नीचे आने लगता है, लेकिन पिंजरे के गिरने से एक सेकंड पहले ही ये लोग जंप करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और जान बचाने के लिए हॉली मार्शल को किस करती है और कहती है कि एनिक ही असली विलन है, लेकिन उसे नहीं पता है कि हमारे पास टैक्योमीटर आ चुका है। लेकिन यहाँ आने से पहले ही मार्शल ने चेक को वो टैक्योमीटर देकर एनिक के पास भेज दिया था और उन्हें यहाँ पर आने के लिए कहा था और अब एनिक भी अपनी सेना के साथ यहाँ पर आ चुका होता है और एक होलोग्राम खोलकर इन्हें दिखाता है और एनिक अर्थ को बताकर कहता है मेरा अगला निशाना ये अर्थ है और मैं जल्द ही इसे तबाह कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम सबको मार डालूंगा। ये कहकर एनिक वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पर डायनासोर आ जाता है। मार्शल कहता है कि ये डायनासोर मेरे लिए आया है और मार्शल कहता है कि तुम दोनों यहाँ से निकलो, लेकिन हॉली मार्शल को छोड़कर जाना नहीं चाहती। तब मार्शल कहता है कि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता और उसे एक पत्थर फेंककर मारकर भाग जाता है और डायनासोर से लड़ने के लिए मार्शल लकड़ी लेकर रेडी हो जाता है, लेकिन डायनासोर उस लकड़ी को फेंक देता है और मार्शल डायनासोर पे हमला करने के बजाय सीधा उसके मुंह में चला जाता है। तब हॉली बाहर आकर डायनासोर पर गुस्सा करने लगती है कि जिंदगी में पहली बार मैंने किसी से प्यार किया था और तुमने उसे मार दिया, लेकिन डायनासोर उसे घूर कर वहाँ से चला जाता है। तब हॉली डिसाइड करती है कि वो टैक्योमीटर को हासिल करके धरती पर वापस जाएगी और वो अपने बेल्ट को हवा में घुमाते हुए जाकर एलियंस पर अटैक कर देती है और वो एक दो को मार भी देती है, लेकिन दूसरे एलियंस उसे पकड़ लेते हैं। अब विल चक को उठाकर उन पर हमला करने लगता है, लेकिन उसे भी एलियंस पकड़ लेते हैं और तभी वहाँ पर डायनासोर के ऊपर बैठकर मार्शल एक मस्त एंट्री मारता है और वो डायनासोर सभी एलियंस को हरा देता है और तभी टार्जन की तरह मार्शल डायनासोर की पूंछ से फिसलकर आकर नीचे खड़ा हो जाता है और तभी हॉली मार्शल से पूछती है कि तुम्हें तो डायनासोर ने खा लिया था, तुम जिंदा कैसे बच गए? लेकिन मार्शल कहता है कि अभी टाइम नहीं है, मैं ये सब तुम्हें बाद में बताऊंगा। और मार्शल ठीक डायनासोर के पिछवाड़े की तरफ खड़ा होता है। तब ये सभी समझ जाते हैं कि किस तरह से मार्शल डायनासोर से बाहर आया होगा और फिर ये सभी एनिक के डायमेंशन के अंदर चले जाते हैं और मार्शल और एनिक में फाइट शुरू हो जाती है और तभी विल रेसलिंग वाले जॉन सीना की तरह उछलकर इनके ऊपर कूदता है, लेकिन तभी ये दोनों नीचे से हट जाते हैं और विल और इस वाइब्रेशन से वहां पर रखे हुए क्रिस्टल में से एक क्रिस्टल गिर जाता है, जिसकी वजह से अर्थ का रास्ता बंद होने लगता है और मार्शल हॉरी के गले में से वो क्रिस्टल निकालकर और मार्शल उस क्रिस्टल को उस टूटे हुए क्रिस्टल की जगह पर फिक्स कर देता है, जिससे धरती का रास्ता फिर से खुल जाता है। लेकिन ये रास्ता बहुत जल्द बंद हो जाएगा। ये सोचकर वो सभी यहाँ से जल्द से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी एनिक विल का पैर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें अपना
अपना साथी चाहिए या धरती। और इतने में ही विल यूटर्न मारकर एनिक को ही दबोच लेता है और मार्शल से कहता है कि यार मार्शल तुम निकलो, इस छिपकली को तो मैं देख लूंगा और मैंने यहीं पर रुकने का फैसला कर लिया है और मैं चेक के साथ उसके राज्य में रहूंगा। मार्शल और हॉली उस रास्ते से बाहर जाते हैं और वो सीधे गुफा के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने इस सफर की शुरुआत की थी। अब वहां से विल का दोस्त उनसे पूछता है कि मेरा दोस्त विल कहाँ पर है और वो कहते हैं कि विल यहाँ से भी बेहतर दुनिया में बस चुका है। और दूसरी तरफ विल और चेक रेगिस्तान के रास्ते से होते हुए चेक के राज्य में पहुंच जाते हैं और इन्हें देखकर राज्य के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वहां पर राज्य की कई लड़कियां भी आ जाती हैं और फिर बताते हैं कि टाइम ट्रेवल का पता लगाने की वजह से मार्शल बहुत फेमस हो चुका है। और मूवी की शुरुआत में वो जिस मैट के इंटरव्यू में था दोबारा से वही उसके साथ इंटरव्यू कर रहा होता है और तभी मार्शल उसे एक और बुक देता है और कहता है मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस इस बुक में लिखा है और वो मैट को उस बुक का टाइटल पढ़ने के लिए कहता है और टाइटल ऐसा होता है कि मैट पढ़ नहीं सकता और सीधे व्यूअर्स को वो बुक का कवर दिखाता है और गुस्से में आकर वो फिर से एक बार मार्शल पर झपट पड़ता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर ये साइंस फिक्शन कॉमेडी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।